एक्वेरियस, लेट्स सी इस नए वीक के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस है। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shanyacreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो लेट्स सी हमारे एक्वेरियस के लिए इस वीक के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू एक्वेरियस, थैंक यू वेरी मच। One more time, please. And Shanya. Thank you, Aquarius. Wow, Aquarius, we have the World card. बस पहुंचने ही वाले हो। ये स्टेटमेंट चैनल हो रही है यहाँ पर एक्वेरियस, बस पहुंचने ही वाले हो। किसी की हीलिंग कंप्लीट हो रही है इस वीक में। कोई जैसे पूरी तरीके से उभर गया या फिर दोबारा से अपने ट्रू नेचर में आ गया। तो किसी की हीलिंग कंप्लीट हो रही है इस वीक में। लेट्स सी। वाओ, वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड, King of Pentacles. Wow, come on. We have Queen of Pentacles. Okay, we have the Three of Swords. We have the Magician card and we have the Hanged Man. Definitely यहाँ पर कुछ लोगों की healing complete हो रही है। जैसे ये King पीठ है इसकी इस दर्द की तरफ, राइट। वाओ, ये बहुत पावरफुल रीडिंग होने वाली है। ओके एक्वेरियस, लिसन, अगर आप में से कुछ लोग धुतकार दिए गए थे किसी कारणवश, खास करके आपके फिजिकल अपीयरेंस को लेकर, अगर आपको किसी ने रिजेक्ट किया है, किसी को नो कहा है किसी ने आपको, ये पर्सन किस किस्म के पछतावे से गुजरने वाला है, मतलब मैं उसको शब्दों में नहीं बयान कर सकती। ये पर्सन जो भी है जिसने आपको रिजेक्ट किया, जिसने आपको हर्ट किया, इसके लिए एक किस्म की कह लीजिए कि रियलाइजेशन है। ओके, और वही रियलाइजेशन आपकी हीलिंग है। जैसे आप अपने पावर में वापस इस वजह से आ रहे हो क्योंकि आप समझ रहे हो कि हाँ, कमी मुझ में नहीं थी, कमी तो उसकी नजरों में थी, कमी मुझ में नहीं थी, मेरे फिजिकल अपीयरेंस में किसी चीज की कमी नहीं है, मैं अपने आप में संपूर्ण हूं। जैसे आप अपने बारे में ये चीज इस वीक में नोटिस कर रहे हो, जैसे अपने आप को एक अलग नजर से देखना, एक फ्रेश ब्रेथ है एक्वेरियस इस वीक की, एक ऐसी फ्रेश सांस जो पहले अगर उधारी के सांसें थी, उधारी का हंसना था, तो जैसे कोई कर्जे से मुक्त हो रहा है और इस वीक में जैसे सारा कंट्रोल आपके आपके हाथों में वापस आ रहा है। अब आप जो भी करोगे, चाहे वो सजना संवरना है, चाहे अपने आप को अच्छे करियर पाथ के साथ जोड़ना है, चाहे फिर अपना कोई स्पिरिचुअल रूटीन फॉलो करना है या कुछ मैनिफेस्ट करना है, आप दूसरों के लिए नहीं कर रहे, आप कह रहे मैं अपने लिए करूंगा भाई अब से, क्योंकि पहले करके देख लिया है। तो अगर दूसरों के लिए करके देख लिया तो अब मैं अपने लिए करके देखूंगा। तो जैसे आपका पूरा फोकस जो है अपने ऊपर आ रहा है। मुझे सच में इतनी पावरफुल एनर्जी महसूस हो रही है एक्वेरियस आपके लिए, और बार बार मेरी नजर इसकी स्माइल पर ही जा रही है। ये पहला कार्ड जो है हमारा वर्ल्ड कार्ड, इसकी मुस्कुराहट बहुत प्यारी है। जैसे उसको खुद को पता है कि यस कंप्लीशन, यस मैं हील हो गई, यस मैं आगे बढ़ गई, यस एक नेक्स्ट चैप्टर शुरू होने वाला है। और नेक्स्ट चैप्टर में आप में से बहुत सारे लोग अपने सोलमेट से मिलने वाले हैं। यहां पर इन्फिनिटी है, यहां पर इन्फिनिटी है। हैंग्ड मैन अपने आप में ही एक नया पर्सपेक्टिव है, राइट। ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जी, दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस। तो आप में से बहुत सारे लोग अपने सोलमेट से मिलने वाले हैं मेरी जान। मैं पहला मैसेज आपको यहाँ पर ये देना चाहूंगी, ये जो भी चल रहा है ये आपको तैयार कर रहा है एक ब्यूटिफुल सी यूनियन के लिए, जहां पर आप दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करोगे। अगर ये रिलेशनशिप नहीं है तो ये आपका वो ख्वाब है
वो ख्वाब जो जिसमें आप अपनी मेहनत भी लगाएं, आपकी ईमानदारी भी लगे, आपके स्किल्स का भी आपको प्रदर्शन करने का मौका मिले, और बदले में आपको रिस्पेक्ट मिले, बदले में आपकी मेहनत को एक्नॉलेजमेंट मिले। ऐसे लोगों की संगति में आना, ऐसे करियर पाथ के साथ जुड़ना, कुछ लोगों के लिए ये आपका लाइफ पर्पस है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, क्योंकि जिस तरीके की यहाँ पर एनर्जी है, ये हाई वाइब्रेशंस को दर्शाती है। बहुत ही हायर लेवल की फ्रीक्वेंसीज के साथ जब हम अलाइनमेंट में आते हैं, तो जब भी लोअर एनर्जी होती है जो भी, वो हमें वो काटती नहीं है, फिर वो हो सकती है वहां पर, लेकिन वो हमें छू नहीं पाती। फिर जैसे आप इम्यून हो रहे हो, एक्वेरियस, आप इम्यून हो रहे हो। कमल का फूल बनना, कीचड़ है लेकिन फिर भी वो आपकी पवित्रता को नहीं छू पाएगा। चलिए आपके कार्ड्स की बात करते हैं। यहाँ पर ये कुछ कलेक्टिव मैसेजेस थे आपके लिए, और ये कार्ड्स की अगर बात करें तो वर्ल्ड कार्ड से ऑब्वियसली आपका अगर कोई भी यहाँ पर प्रोसेस है, चाहे फिर वो पेपर वर्क से जुड़ा हुआ हो कि आपने कोई डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं और वो उसका प्रोसेस चल रहा है, आई थिंक इस वीक में उसकी कंप्लीशन है। ओके अगर यहाँ पर किसी ने कोई लॉन्च करने के बारे में वो सोच रहा था कि हाँ मैं अपना पूरा काम तैयार कर लूँ, और ये जब प्रोडक्ट या जो भी चीज़ तैयार हो जाएगी फिर मैं इसको लॉन्च करूँगा, आई थिंक वो तैयारी आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो रही है और आप रेडी हैं उस चीज़ को लॉन्च करने के लिए। फिर चाहे वो आपका यूट्यूब चैनल है, आपकी वेबसाइट है, आपका बिजनेस है, जो भी है आपका, आप रेडी हो उसे लॉन्च करने के लिए। नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप रेडी हो यहाँ पर। नेक्स्ट चैप्टर में बहुत पैसा है मेरी जान, मटेरियल अबंडेंस बहुत है, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दोनों हैं। ओके तो पैसा बहुत नजर आ रहा है मुझे आपके लिए, और मुझे आपकी पर्सनालिटी चेंज होती हुई नजर आ रही है। खास करके आप कॉन्फिडेंट ज्यादा बन रहे हो, आप अपनी इनोसेंस को, अपनी मासूमियत को भी कैरी किए हुए हो, लेकिन अब आप बोल्ड भी हो। मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ लोग अपनी वार्डरोब को भी चेंज करेंगे इस वीक में। बोल्ड कलर्स शायद ऐड करने वाले हैं आप में से कुछ लोग, कि अब मुझे बोल्डनेस के साथ कॉन्फिडेंस, रेड लिपस्टिक वो दिख रहा है यहाँ पे। आप में से कुछ लोगों की कम्युनिकेशन बहुत क्लियर होगी इस वीक से, एक्वेरियस कम्युनिकेशन, कि मुझको ये चाहिए तो ये चाहिए, तो आप उसको जैसे शुगर कोट करके अगर बता रहे थे अब तक कि कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा, या फिर थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के अपनी डिज़ायर को बताऊंगा तो दूसरों को शायद हर्ट ना हो। जैसे अब आप वो नहीं कर रहे हो, आप कह रहे हैं कि ये चीज़ मुझे चाहिए, ये चीज़ मुझे पसंद है, दैट्स इट, पीरियड। आपको इस चीज़ से तकलीफ है तो वो आप जानो। आपकी कम्युनिकेशन में एक मुझे एक मुझे जैसे वो स्ट्रेंथ की एनर्जी नज़र आ रही है, कॉन्फिडेंट बन रहे हो। आप में से कुछ लोग अपने लिए पहली घड़ी भी खरीदोगे इस वीक में। पहली घड़ी हो सकती है या फिर बहुत ही महंगी कोई घड़ी, पहली घड़ी हो सकती है आपकी, कि आपने इतनी महंगी घड़ी शायद पहले नहीं पहनी है, लेकिन जैसे आप अपने आप को कोई ना कोई गिफ्ट दोगे, या फिर यूनिवर्स की तरफ से आप इस तरीके से अलाइनमेंट में आओगे कि कोई पर्सन आपको घड़ी गिफ्ट दे सकता है। समय बदलने वाला है एक्वेरियस का। आपको डेफिनेटली वाटर के साथ काम करना चाहिए, पानी के साथ। ओके पानी को अच्छे शब्द बोलिए और उस पानी को ग्रहण करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि पानी की मेमोरी होती है। ओके पानी हमें रीप्रोग्राम कर सकता है, हमारे माइंड को। तो कोई भी बिलीफ सिस्टम है आपका जो आपको पता है कि ये मुझे सर्व नहीं करेगा, फिर चाहे वो 3 ऑफ सोर्ड्स का ही हो, ओके तो आप उसे रीप्रोग्राम कर सकते हैं पानी के साथ काम करके। आप में से कुछ लोगों को एमेथिस्ट के साथ पे जुड़ने को कहा जा रहा है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन बहुत बढ़ रही है विद द हैंग्ड मैन। आपकी इंट्यूशन बढ़ रही है एक्वेरियस, बहुत इंट्यूशन बढ़ रही है आपकी। और अगर आप में से कुछ लोग आर्ट एंड क्राफ्ट के साथ जुड़े हुए लोग हैं, कला प्रेमी हैं, चाहे फिर आप नृत्य करते हैं, सिंगिंग करते हैं, ड्राइंग करते हैं, चाहे फिर आपको कोई और कला पसंद है, तो आई थिंक आपकी कला भी, जितना आप अपनी कला में बिजी रहोगे उतना आपकी इंट्यूशन बढ़ेगी। जैसे आपकी कला आपकी इंट्यूशन को बढ़ाने में मदद करती है। कला क्या है? कला साधना ही तो है। नृत्य क्या है? हम डांस की बात करते हैं, डांस में इतने खो जाना, इतने मधुर हो जाना, ताल में इतना खो जाना, वो मेडिटेशन है ना। तो किसी की कला ही उसका मेडिटेशन बन गया, और उसकी वजह से उसकी इंट्यूशन यहां पर बढ़ रही है। आपको अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर भी ध्यान देने को कहा जा रहा है। अपनी बॉडी को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाइए। अगर बॉडी थोड़ी सी ऐसे कड़क सी हो रखी है और आपको लगा है कि काफ़ी दिनों से वर्कआउट नहीं किया, एक्सरसाइज नहीं की, तो ये बहुत अच्छा वीक है अपने आप को दोबारा उस रूटीन के साथ जोड़ने का। ओके 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मेरी जान अब आपके पीठ के पीछे है, अब आपके पास्ट में है। इसका बोझ ढोने की जरूरत नहीं है, इसको जाने दो।
3 ऑफ सोर्ड्स को अब जाने दो यहाँ पर, क्योंकि ये एनर्जी जो थी आई, आपको तकलीफ दी, आपने लेसन लर्न किया और अब आप आगे बढ़ रहे हो। हंसो, जितना हो सके इस वीक में हंसो। ये हंसने की ऊर्जा इस दाग को मिटाने में आपकी मदद करेगी। तो कॉमेडी शोज देखो, कॉमेडी मूवीज देखो, कॉमिक बुक्स रीड कर सकते हैं आप, कुछ भी जो आपको हंसने में मदद करे। बच्चों के साथ समय स्पेंड कीजिए, फर बेबीज हैं आपके पास तो उनके साथ समय स्पेंड कीजिए। अच्छी किताबों में भी कुछ लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन जो भी है इस चीज से उभरना, मतलब आप उभर तो रही हो, बस इसका जो स्कार है उसको भी अब यहाँ पर जाने देना है इस वीक में। ओके तो यस एक्वेरियस, लेट्स सी आपके लिए ऑरेकल मैसेजेस क्या है यहाँ पर। थैंक यू एक्वेरियस। It's time to take action. Yes, it's time to take action, Aquarius. क्योंकि अब आप सक्षम हो ना, अब आपके पास रीजन है। रीजन क्या है कि मैं खुद में ही खुद को प्यार दे सकता हूं, मैं खुद में ही पूरा हूं और मैं अपने एफर्ट के साथ बहुत सारी नई चीजों को उनकी शुरुआत कर सकता हूं। मैं खुद ही न्यू बिगिनिंग हूं। ये आपकी एफर्मेशन भी हो सकती है इस वीक की कि मैं खुद ही न्यू बिगिनिंग हूं। कुछ लोगों के यहाँ पर मनी को लेकर भी जो कॉन्शियसनेस है उसमें एक ब्यूटीफुल परिवर्तन आ रहा है। आप जैसे मनी को अब नेगेटिव तरीके से नहीं देख रहे हो। अब आप जो चीज़ें आपके लिए महंगी थी, आप जिसको कहते हैं कि ये महंगी है, ये महंगी है, मैं तो ले ही नहीं सकता, जैसे आप इस एटीट्यूड से बाहर आ रहे हो। जैसे कह रहे हो कि मैं काबिल बनूंगा, इस चीज़ को मैं पाऊंगा, ये मैं इसको पा सकता हूँ क्योंकि मैं इसके काबिल बन सकता हूँ। तो जैसे ऐसा एटीट्यूड है यहाँ पर। The end of a tough cycle approaches, yes. तभी यहाँ पर पहला कार्ड भी द वर्ल्ड कार्ड है मेरी जान, और दोनों ही कार्ड में बहुत जैसे एक फायरी एनर्जी है। अगर आप देखें आपका पैशन भी, अगर आप लाइफ को लेकर पैशनेट नहीं है एक्वेरियस, तो क्यों नहीं हो क्यों नहीं हो पैशनेट? कोई चीज़ है, कोई ऐसी हॉबी है, कोई ऐसा थॉट है आपके जिसको लेकर आपको लगता है कि हाँ इस पर मैं घंटों बैठ के काम कर सकता हूँ। तो अगर वो नहीं है तो उस काम को ढूंढो, और अगर है तो उसके ऊपर काम लगाओ, उसके ऊपर अपना समय लगाओ। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। यस, चीजें बन रही हैं, चीजें संवर रही हैं। मुझे आपकी तरफ कुछ अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स भी आती हुई नजर आ रही हैं इस कार्ड के साथ स्पेसिफिकली। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। अगर कुछ चीजों में मूवमेंट नहीं थी, हलचल नहीं थी, कि आपने किसी को मैसेज भेजा लेकिन सामने वाला मैसेज नहीं दे रहा, रिप्लाई नहीं दे रहा, चाहे फिर पेपर वर्क का ही हो, और वो चीज़ ऐसे स्टक स्लो चल रही थी, आई थिंक वो ऊर्जा यहाँ पर एक मोमेंटम में आ रही है, उसमें एक मूवमेंट देखने को मिल रही है। आपके जो प्लान्स यहाँ पर डिले हो रहे थे, अपॉइंटमेंट्स यहाँ पर रुकी हुई थी, इस वीक में दोबारा से उसमें एक हलचल है। स्केड्यूल किसी का वापस लौट रहा है। यू आर गुड इनफ, या जो अभी तक बोला वही ऊर्जा है आपके सामने है, देख लीजिए। यू आर गुड इनफ, और यही ऊर्जा आपको आपके ट्रू सोलमेट, आपके ट्रू अबंडेंस, आपके ट्रू गोल्स के साथ एकजुट होने में, उसके करीब आने में आपकी मदद करेगी। मुझे ऐसा भी लगता है कि इस वीक में अगर आप अपनी बॉडी के रिगार्डिंग कोई एक्शन लेना चाहते हैं तो हेयर ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छी रहेगी। ओके, बालों में नया रंग हो सकता है, हेयर कट हो सकता है, कोई स्टाइल बदलना हो सकता है, ये बड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। जिम पास लेना भी बड़ा अच्छा रहेगा इस वीक में। अगर आप किसी ज्वेलरी में किसी लॉकेट को खरीदने का सोच रहे हैं, या फिर कोई पेंडेंट का कुछ भी ऐसा, तो वो उसके लिए भी आप कहीं ना कहीं रेडी हो, और आपके पास पैसा भी मौजूद होगा उस ज्वेलरी पीस को खरीदने का यहाँ पे। कुछ लोग यहाँ पर लाइब्रेरी में बहुत समय स्पेंड कर सकते हैं इस वीक में। अगर आपका बहुत दिनों से प्लान भी है कि मुझे लाइब्रेरी जाना है और ये बुक को स्टडी करना है, और इस वीक में आपके पास वो समय होगा, तो प्लीज़ लाइब्रेरी जाइए और अपने लिए ये जो भी किताब है उसे रीड कीजिए, क्योंकि उस किताब में भी आपके लिए विजडम है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर द हैंग्ड मैन से ऐसा भी लगता है कि फ्लेम से जो मेडिटेशन करते हैं ना हम, जहाँ पर हम पूरा ध्यान फोकस अपना पूरा से जो अग्नि फ्लेम होती है कैंडल की, उसके ऊपर टिकाते हैं, तो उससे हमारा फोकस, जैसे हमारी थर्ड आई भी, उसको भी हम क्लेंस कर सकते हैं अगर वो क्लाउडी एनर्जी में है यहाँ पर।
एंड यस, इससे आपका फोकस भी काफ़ी बढ़ेगा। तो कुछ लोग यहाँ पर अगर स्टूडेंट है और आपके फोकस में प्रॉब्लम है या डिस्ट्रैक्शंस में फंस जाते हो, डिसिप्लिन से बाहर आ जाते हो, तो ये एक्टिविटी करना, चाहे 5-10 मिनट ही करो लेकिन करो, ये बहुत आपकी मदद कर सकती है। ओके तो यस, हमारे एक्वेरियस के लिए ये रीडिंग है। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shanyacreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके तो अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।